हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक चौधरी। और प्लम्बर मेट के बारे में ना बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए, तो कुछ कॉमन वर्जन्स देखते हैं प्लम्बर मेट के। कि अब जैसे एक फीमेल ने बोला कि डॉक्टर साहब उनको क्या एक्जिमा है, तो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब अब तो समय हो गया काफ़ी सर दवा लेते हुए, ये पता नहीं ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्या है कि अभी हम थोड़ा ब्यूटी पार्लर गए थे, तो वहाँ पे भी लोगों ने टोक दिया कि ये कैसे है, तुम्हारा चेहरा तो काला काला सा दिख रहा है, सब का काले काला सा हो रहा है गर्दन पे। तो हमने बोला कि हाँ डॉक्टर साहब देखेंगे, वो इलाज चल रहा है। तो सेटिस्फेक्शन नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने बोला चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ना ये क्या है कि समय हो गया एंड ऑल दैट, तो आप एकदम से जो भी कुछ कोई नया सीखता है ना, वो तुरंत ही ओपीएम की तरफ जाने लगता है। लेकिन यार डर कहाँ है? डर नहीं है। जिस तरह से बताने का अंदाज वो थोड़ा सा इंसाइट करने वाला है कि आसपास के लोग दोस्त है ना, किसी शॉप पर गए, वहाँ पर भी लोगों ने टोक दिया, तो डॉक्टर साहब देख रहे होंगे, अपने हिसाब से कर रहे होंगे। टाइम हो गया अब, दिस इज द NUI आफ्टरनून, है ना, कि अब दिन जब ढलता है तो अब थोड़ी सी बोरियत आ रही है ना। इतना टाइम हो गया यार, हो ही नहीं रहा है ऐसा। तो बिजनेस टॉक भी हो गया। तो ये भी प्लम्बर मेट का एक वर्जन है। एक और वर्जन, अब जैसे एक फीमेल है, उनको यंग फीमेल है, उनको एमेनोरिया था, तो अब उनके ट्रीटमेंट करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, रिलीफ ही नहीं आ रहा था, PCOD का केस था। तो बोलती हैं डॉक्टर साहब अब पता नहीं ये कभी ठीक होगा कि नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता ये हुआ क्यों है। मेरे को तो पता नहीं कैसे हो गया, ये आएगा कि नहीं आएगा मेंसेस, कुछ भी ठीक ही नहीं हो रहा है लाइफ में। ये दर्द वो दर्द, मुंह के छाले सही नहीं हो रहे डॉक्टर साहब, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मुझसे नहीं पूछ रही है कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं हो रहे हैं, अपने से ही बोल रही है। तो ये भी उसका ग्रोपिंग है। अगेन NUI आफ्टरनून ने यहाँ पर अभी प्लम्बर मेट दिया, तो उसके मेंसेस आ गए और छाले सही हो गए, एनर्जी लौट के आ गई उसकी वापस, है ना। तो इसके अलावा कई और वर्जन्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वो आपको उकसा सकता है। या एक और बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन, डॉक्टर साहब ये दर्द होता है, ये देखिए ना, यहाँ 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 बड़ा दर्द है, इधर पूरे बॉडी में ये बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। ठीक है, तो दिस इज एग्जैजरेटिंग। और एग्जैजरेटिंग और फेनिंग को लगाते हैं तो एक ही दवाई आती है, जैसा कि बार बार बता चुका हूँ। तो अगेन प्लम्बर मेट। तो इसके ना बहुत सारे शेड हैं इस दवाई के। मैंने अभी तक वो सस्पिशियसनेस, उसका फियर पॉइजन और इस तरह की चीज़ें मैंने ऑब्जर्व नहीं की है अपने प्रैक्टिस में। हो सकता है आगे देखूं तो आप तक शेयर करूंगा। पर ये जो सारे कॉमन वर्जन है ना, जहाँ पर इतना टाइम बीत गया, और वो जैसे जो पहला केस मैंने बताया वो एक्जिमा वाला, वहाँ पर ये भी था कि सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो द ऑर्डिनरी बिजनेस, की उतना मज़ा नहीं आ रहा ना जितना चाहिए, वो चीज़ है यहाँ पे। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस और भी देखा था, जहाँ पे वो जो मेल पर्सन है वो बहुत एडिक्ट थे स्मोकिंग का। अब उनको पता है कि स्मोकिंग नुकसान करती है, ऑल दैट सब मालूम है। क्या करूं डॉक्टर साहब, छोड़ ही नहीं पाता हूँ। वाइफ बहुत मना करती है और इच्छा होती है करने की। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्स थे, ठीक है, खाने के भी शौकीन, अपने तरीके अपने दिमाग से चलते थे, किसी की ज़्यादा सुनना उनना नहीं है। हाँ मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब उनको क्या था, फंगल था, टीनिया था, वो सही ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, मैंने भी कई सारी दवाइयाँ अदल बदल के देख ली। तो काफ़ी खुजली होती थी, इतनी खुजली कि स्किन को फाड़ी डालते थे, वो बिल्कुल को जाके एकदम छील डालते थे। तो उसमें कई सारी और दवाइयाँ ट्राई करी पर नो रिजल्ट। तो उनका भी जब ये पूरा नेचर समझ आया ना कि किस तरह से वो सेल्फ इंडल्जेंट है, अपने आप में लिप्त हैं। सेल्फ इंडल्जेंट के ऊपर पहले भी बात किया हुआ है कि वो स्मोकिंग चल रहा है और वो चीज़ मना किया जा रहा है, उसी के बारे में और ज़्यादा उनको क्रेविंग होना है। तो ये फॉरबिडन थिंग्स के ऊपर ब्रूड करना, ये जो सारी चीज़ें ना, प्लम्बर मेट को बोला जाता है दैट दे आर हाई लिवर्स। हाई लिवर्स मतलब ऐशो आराम, अपने में लिप्त, ऐसे लोग होते हैं।
तो बीमारियां फिर वैसी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ना, हार्ट डिजीजेज होंगी, पैरालिसिस होगा, जो भी अपन पढ़ते थे। तो ये डीपर पैथोलॉजीज डेवलप होती हैं, धीरे धीरे डेवलप होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है प्लम्बम मैट में। इसमें पेशेंस होता है ना, बहुत लंबे टाइम तक वो सब्र के साथ में किसी चीज को कर सकता है, धीरे धीरे उकसा उकसा के चीजों को करवा सकता है उस कंफर्ट को पाने के लिए। कि बोल सकता है एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोल सकती है, हम उनका जो घर है वो बड़ा अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, हम भी किसी दिन ऐसा घर बनवाएंगे। और सब्र के साथ प्रयास करते रहेगी वो, हस्बैंड को बीच बीच में बोलते रहेगी, थोड़ा थोड़ा इंसाइट करते रहेगी, क्योंकि उसको वो अचीव करना है। वो कासल और पैलेसेस की जो चीज़ है उसके मन में, वो पाना है, और इसके लिए सब्र होता है उसके अंदर। तो वो धीरे धीरे करके इस चीज़ को पाने की कोशिश करती है, ताकि वो कंफर्ट मिले, अगेन वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले उसको। और अगेन आप देखोगे ना तो सेल्फिश के अंदर है ये। तो ये प्लम्बम मैट के कुछ शेड थे, थोड़ी सी पिक्चर भी अपन ने बात कर ली। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करें और शेयर करिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।